वैसे तो मैं ट्रेलर रिव्यूज़ कम करता हूँ, मतलब मैंने कितने किए मेरे को भी नहीं पता। लेकिन अगर कोई इंटरेस्टिंग पहले टीज़र आता है, फिर ट्रेलर आता है, तो मैं उसके रिव्यूज़ मैं चाहता था कि मैं रिव्यू करूँ। तो आज इंटरव्यू का जो ट्रेलर आया कल, जो गुजराती मूवी है, उसका हम रिव्यू करेंगे। तो एक तरीके से अगर हम देखें ना, तो इंटरव्यू के टीज़र में हमें जो चीज़ पता चलती है कि ये आज मेरा पहला इंटरव्यू है, या फिर आज मेरा इंटरव्यू है मेरे मम्मी-पापा और मेरी दादी की, सॉरी आई मीन दादी की जो इच्छा है कि मैं इंटरव्यू में पास हो जाऊँ, तो वो पास करवा देना, और फिर जो पूरा केओस दिखाया जाता है, वही पूरी चीज़ कैरी फॉरवर्ड होती है एंड में भी, कि उसमें भी एक भिखारी या फिर कोई इंसान होता है, वो उसको मतलब श्रापित या फिर ऐसा करता है कि तेरा कुछ नहीं होगा, आज के दिन में सब कुछ खराब होगा। उसके बाद उनका लव इंटरेस्ट दिखाया जाता है परीक्षित का, जो सोहिनी भट्ट है, जिनकी शायद आई थिंक पहली गुजराती फ़िल्म है। तो ये पूरा एक टीज़र है, और उसमें एक नए-नए वेरिएशन हमें देखने को मिलता है कि परीक्षित फाइट भी करता है, फिर इंटरव्यू में जाता है। तो उसमें इंटरव्यू में पास होने के लिए कैसे उसके रिएक्शंस होते हैं, या फिर उसके बीच में एक ऐसे करके जो लोग ले जा रहे हैं, वो कौन होता है? आई थिंक परीक्षित ही है शायद। उसके बाद एक पटाखे वाला सीन है जो ट्रेलर में भी है। तो बहुत सारे मतलब सीक्रेट्स रखे गए हैं अभी भी। तो वही कैरी फॉरवर्ड करना ट्रेलर में, आई डिडन्ट न्यू कि इतना ईज़ी या फिर इतना हार्ड हो सकता है। कि कल अगर हम ट्रेलर देखें, तो टीज़र में कैसा था कि पहले ये पूरा शेव नहीं किया था परीक्षित ने, फिर अचानक से क्लीन शेव लुक देखने को मिलता है हमको। फिर उसकी जो गर्लफ्रेंड है, उसके साथ वो बाइक पे बैठा है, तो वो थोड़ी दूर बैठी है। फिर एक थिएटर वाला सीन है, उसमें सब साथ में, दोनों साथ में हो जाते हैं। इसके बाद इनके 2 गाने भी आए थे, उसके बाद कल ट्रेलर आया वैसे तो। तो अभी भी ऐसा लग रहा है कि कुछ अभी भी छुपाया जा रहा है। तो एक प्लॉट की अगर हम थियरी निकालें, तो उसमें उनके पापा कहते हैं कि मुझे आई थिंक शायद 10 या फिर 15 चांसेस या फिर उतने मौके लगे क्लियर करने में, तेरे को फर्स्ट में ही करना है क्लियर इंटरव्यू। तो वो बोलता है कि ये आप आशीर्वाद दे रहे हो कि डरा रहे हो? तो बोले आशीर्वाद दे रहा हूँ। तो उस टाइप से अगर हम देखें, तो एक तरह से इंटरव्यू के वक़्त जो इंसान जो फ़ील करता है कि वो नर्वस है, या फिर दूसरों के देखता है कि उसकी क्वालिटीज़ साइकोलॉजिकली जानने की कोशिश करता है कि मैं अगर ये मेरे से बेटर कर सकता है कि नहीं, इतना बाहर से तो कॉन्फिडेंट लग रहा है, अगर से इसने क्या तैयार किया होगा, अंदर जाके उसको क्या पूछेंगे। ऊपर से जॉब प्रेफ़रेंस भी हमें शायद नहीं दिखाया गया है ट्रेलर में कि वो कौन-सा जॉब करने वाला है। जब वो अंदर जाता है, तो कोई लूडो खेल रहा है, कोई अपने में ही मस्त है, तो उसमें भी हमें विपुल विठलानी, अर्चन त्रिवेदी भी देखने को मिलते हैं, जो कि बोलते हैं कि अपना नाम-वाम मत बताना, शांति से बैठे रहो, ऐसा बोलते हैं, तो वो शांति से बैठे रहते हैं। तो एक तरीके से अगर हम देखें, तो इंटरव्यू की बात है, लेकिन उसके बीच में भी सिगरेट का एक डब्बा मिलता है घर पे, कि वो उनकी वाइफ को पूछते हैं कि तुमने कब से शुरू की? तो वो एक अलग मतलब फ़नी फ़िल्म होगी, लेकिन साथ में एक मैसेज भी होगा, और कहीं-कहीं पे ऐसा भी लगता है कि ये पूरे 1 दिन की ही स्टोरी होने वाली है, जिस तरह से दिखाया जा रहा है। लेकिन अभी भी ऐसा लग रहा है कि जिस तरह से पूरी स्टोरी दिखाई गई है, अभी भी कुछ और छुपाया जा रहा है, और धीरे-धीरे लगता है कि कुछ कमाल के ट्विस्ट होंगे, और वही होप कर रहे हैं कि ऐसा निकले तो बढ़िया होगा। क्योंकि ट्रेलर जिस तरह से काटा गया है, ऐसा बोलते हैं ना कि स्मार्ट कट एक ट्रेलर होता है, जिसमें आपको कुछ भी रिवील ना करके कहीं-कहीं पे कुछ रिवील करने का आइडिया दिया जाता है। इसमें कुछ रिवील नहीं हो रहा है वैसे तो, लेकिन ऐसा लग रहा है कि इंटरव्यू में जिस तरह के लोगों के रिएक्शंस होते हैं, या फिर लोग जिस तरह से पहले दिन से मंदिर से शुरू करके जिस तरह से लोग उनको देखते हैं कि इसका तो पहला इंटरव्यू है, तो लोग किस तरह से जज करते हैं, वो इंसान कैसे लेता है अपने ऊपर। फिर वो साइकोलॉजिकली जब इंटरव्यू देने जाता है, तो लोग कैसे बैठे होते हैं वहाँ पे, जो इंटरव्यू दूसरे देने आए हैं, उनको नोटिस करता है कि ये क्या तैयारी करके आया होगा, क्या ये ले लेगा नौकरी, मुझे क्या करना पड़ेगा अगर ये नहीं मिली तो। उस तरह से वो रिएक्शंस, फिर अगर लव लाइफ है, तो लव लाइफ में अगर मैं अब तक मेरी गर्लफ्रेंड पैसे देती थी, मैं कब दूँगा अपने हिसाब से पैसे, तो वो भी उसका एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू दिखाया जाएगा। फिर मम्मी-पापा का तो एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू है ही।
फिर जो दादी है उनका जो टीज़र में लाइन था कि एक पर्टिकुलर राशि वालों के लिए आज का दिन खराब हो जाएगा, तो पापा बोलते हैं कि वो सारी राशियों में इसके लिए तेरे लिए अलग से नहीं होगा कि तेरा दिन भी खराब जाएगा, लेकिन फिर वो होता है। तो स्टैंड अलोन फैक्टर तो यही है कि कुछ रिवील नहीं किया है अभी भी, लेकिन आई एम वेटिंग कि क्या सरप्राइज़ अभी भी है जो हमें, या फिर जो हमें पता है या फिर हमें दिख नहीं रहा है, वो दिखाया जाएगा। बाकी परीक्षित है, फिर कमल सर हैं, फिर आई थिंक अन्नपूर्णा मैम है, ये सब देवांगी मैम है, सोहिनी है, परीक्षित है, सब लोग अपने हिसाब से जिस तरह से दिख तो रहा है कि सब लोग अपने हिसाब से बढ़िया मेहनत की है उन्होंने। लेकिन जो फाइनल आउटकम है वो तो 13 सितंबर को ही पता चलेगा। लेकिन अभी तो ये ट्रेलर वैसा ही लग रहा है कि कुछ दिखाया भी नहीं है, लेकिन दिखाया भी है लेकिन नहीं दिखाया, ऐसा मैं बोल सकता हूँ। क्योंकि क्या पता कुछ सीन्स हो जिसमें हमें कुछ पकड़ ना हो, लेकिन हम पकड़ ना पा रहे हो। तो इंटरव्यू का ट्रेलर अच्छा है, इम्प्रेसिव है, लेट्स सी मूवी कैसी होती है। तो ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना इस चैनल को। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।